बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे सिंधी अदब से हमारा इक़्तिबास है, वहाँ से हम मोटिवेशन लेंगे, वहाँ से एक सबक लेंगे। सिंधी अदब में बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़हानत के तौर पे माना जाता है। इल्मी, अदबी और सियासत में बड़ा नाम पाया गया था पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब। पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब का बहुत बड़ा तारुफ़ है। अगर उनके तारुफ़ में हम लग जाएंगे तो ये सेशन वहीं ख़त्म होगा। छोटा सा तारुफ़ उनका कि सियासतदान रहे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके ताल्लुकात, शेख मुजीबुर रहमान बहुत उन्हें पसंद करते थे, बहुत बड़ी ज़हानत के मालिक थे, सियासत में हिस्सा था, फिर जर्नलिस्ट बने, सहाफ़त में आए, कालमों की किताब है और एक शोहर आफाक सिंधी अदब में जिसको जदीद दौर का पिलर कहा जाता है, वो किताब है उहे ॾींहं उहे शींहं, यानी खूबसूरत दिनों के लिए ये मुहावरा कहा जाता है। ये किताब ज़ख़ीम है और 3 जिल्दों में है। आज चाहूँगा एक जिल्द में एक आपको हवाला दे दूँ। और 1905 की पैदाइश, 1987 में दुनिया से चले गए। काम बहुत किया, ज़हानत से लबरेज़ आदमी थे और सियासत में बहुत नाम कमाया था। कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनसे मशवरा लेते थे, शेख मुजीबुर रहमान भी उनसे एडवाइस कभी कभी लिया करते थे। अब आते हैं इन किताबों पर कि ये 3 जिल्दें उन्होंने बहुत रिसर्च करके उस वक्त अपने दौर में उन्होंने लिखी थी। वो जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, शिकारपुर की जो शख्सियात थी, उन शख्सियात से न सिर्फ मुतासिर हुए, मिले, उनकी सारी फ़िक्र ली और उनके बारे में किताब को लिख दिया। 1966 में सिंधी अदबी बोर्ड की ये किताब छपी है और बार बार छपती रहती है। तो लाड़काना की एक शख्सियत उन्होंने ली है, टाइटल उनका है वडेरो साईं, यानी वडेरा साईं। आम अमूमन हम ये परसेप्शन लेते हैं कि वडेरा एक नेगेटिविटी का नाम है, मगर बहुत सी ऐसी पॉजिटिविटीज़ होती हैं जो हम नहीं जानते। हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये सरमाएदार है या ज़मींदार है या वडेरा है, तो किस ज़हनियत का होगा। वडेरो साईं में उन्होंने जिस शख्सियत का लाड़काना में इंतखाब किया है वो हैं जान मोहम्मद ख़ान अबड़ो। कहते हैं कि जान मोहम्मद ख़ान अबड़ो का काम क्या था कि 2-3 बदमाश थे अपने इलाके में, उनकी शिकायत कलेक्टर साहब से कर दी और वहाँ उनके सामने पेश हुए, गवाहियाँ भी, धमकियाँ भी मिली, मगर डटकर खड़े हुए तो कलेक्टर और डिप्टी साहिबान के सामने उनकी इज़्ज़त बन गई और अपने हलके में साख बन गई। 3-4 फसलें उनकी अच्छी हो गईं, उनसे थोड़ा बहुत पैसा आया तो वडेरा साईं कहलाने लगे। कहते हैं वडेरा बनना, अब ये 70s 80s का मामला है, कहते हैं वडेरा बनना कोई आसान काम नहीं है। आपको अफसरान के साथ आम आदमियों से भी किस तरह ताल्लुक़ रखना है। करते क्या है इस्टेब्लिशमेंट कि एक को वडेरा बनाकर फिर आगे चलकर दूसरा वडेरा उसके सामने लाकर उसको शिकस्त देते हैं। मगर कहते हैं कि जान मोहम्मद अबड़ो साहब ऐसे बैलेंस शख्सियत थे कि सबके साथ मिलकर चलते थे और उनमें इतनी खूबियाँ थी। कहते हैं कि मैं बहुत मुतासिर था। मेरी मुलाकात उनसे इसलिए न हो सकी कि कुछ अरसा पहले वो फ़ौत हो गए। फिर मुझे पता चला कि लाड़काना रतो देरो के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ के बहुत रहमदिल और सखी आदमी थे। अब उसके चीदा खूबियाँ क्या बताते हैं। सबसे पहली खूबी बताते हैं कि वडेरो जान मोहम्मद अबड़ो सुबह सवेरे उनकी औताक के दरवाज़े खुल जाते थे, चारपाइयाँ बिछ जाती थी, पानी का छिड़काव हो जाता था। सुबह से ही लोग आते थे, न सिर्फ आम आदमी मगर फ़ैसले, शिकायतें और उसके साथ ब्यूरोक्रेट, आला अफसरान भी आते थे। सबके मसाइल हल करते थे, सबसे मिलते जुलते थे। सुबह आते ही बर्फ़ आ जाती, दूध आ जाता, चाय बनती, शरबत बनती, सारा दिन कहते हैं लोग आते रहते और उनकी महफ़िल ख़ास तौर पे कहते हैं सुनने और देखने के लायक होती थी। गुफ्तगू करते थे, सबके साथ एक जैसा सलूक रखते थे। उसके बाद दूसरी खूबी बताते हैं कि दूर अंदेश आदमी थे। कहते हैं वडेरा जान मोहम्मद साईं की एक बड़ी खूबी ये थी कि वो दूर अंदेश थे, यानी दूर से समझ लेते थे कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अगर कोई ऐसा पावरफुल आदमी हो जिससे वो निपट न सकें तो वो वहाँ से किनारा कशी इख्तियार कर लेते थे। और दूर से ये अंदेशी होती थी कि कोई ऐसा गरीब जो कह नहीं सकता मगर वो मुफलिस है
तो छुपके से उसकी मदद कर लेते थे। और तीसरी खूबी कहते हैं कि गुफ्तगू उनकी सुनने के लायक होती थी। कहते हैं बहुत से दूर दूर से लोग इसलिए आते थे कि उनका अंदाज़ और गुफ्तगू सुनने के लायक होती थी। वो गुफ्तगू करते थे, बड़े नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते थे, खूबसूरती के साथ अदायगी करते थे, किसी के साथ भी गैर मुनसिफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके बाद दूसरी खूबी बताते हैं, मेहमान नवाज बला के थे। उनकी औताक में हर वक्त खाना पीना चलता था, चाहे वो औताक पर मौजूद हों कि न हो, मगर उनका लंगर सरेआम चलता था। लोग दूर दूर से, उस वक्त राज नहीं था इतना ट्रैफिक का और गाड़ियों का, वो नाम सुनकर आते थे कि हम यहाँ वेला खाएंगे और इस वडेरे साईं से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा कहते हैं एक खूबी और थी कि वो पड़ोसियों के लिए सांस देते थे। कहते थे पड़ोसी तो पैगंबरों को भी प्यारे होते हैं, अगर पड़ोसियों को आधी रात भी कोई इमरजेंसी आए तो वो उनके लिए उठ खड़े होते थे। इसके अलावा कहते हैं एक खूबी जो बहुत कम पाई जाती है कि वो वडेरे जो उनसे हसद करते थे, वो लोग जो इनके मुखालिफ हुआ करते थे, मगर उन पर कभी भी कोई मुश्किल आई तो ये दौड़कर उनके पास गए थे, न सिर्फ मदद की थी, माली मदद भी करते थे। और कहते थे कि इस सेहतयाबी के बाद अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी, चाहे मैं सेहतयाब न हूँ, मगर फिर भी मेरा दरवाज़ा तुम लोगों के लिए खुला होगा। अब आते हैं इस सबक पर। आखिर में पीर अली मोहम्मद राशिदी कहते हैं कि एक अच्छे इंसान के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, वो मेहमान नवाज हो, औताकमर लोगों को बिठाए और खाना खिलाए, सखी हो, बैलेंस ज़िंदगी गुजारे, गुफ्तगू अच्छी हो, महफ़िल ऐसी दीद के काबिल हो कि लोग दूर दूर से आए तो कहते हैं ऐसी शख्सियत बैलेंस शख्सियत कहलाती है। ये ज़िंदगी में वो खासे होते हैं जिनकी खासियत की बिना पर लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप माशरे में रहते हैं, माशरा बनता है, आप एक आने वाले वक्तों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आप दुनिया में इस तरह रहें कि दुनिया से चले भी जाएं तो आपकी खूबी नुमाया हो और आप यादगार के तौर पर एक अमर शख्सियत के तौर पर जाने पहचाने जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।